हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक के लिए। ये जो ट्रैकिंग पॉइंट है ये काफ़ी पॉपुलर है मुंबई और पुणे में रहने वाले लोगों के लिए। स्पेशली मॉनसून के टाइम पे यहाँ का व्यू अमेजिंग होता है। तो मुंबई से हरिश्चंद्रगढ़ के लिए आपको 5 घंटे लगेंगे खीरेश्वर गांव तक पहुँचने में, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे हम सुबह 5 बजे के अराउंड पहुँचे थे। देन हमने ब्रेकफास्ट किया, जो कि बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ अ मीडियम डिफिकल्टी ट्रैक। तो बीच में दो यू गेट मल्टीपल शॉप्स टू ग्रैब अ क्विक स्नैक, बट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सुबह ब्रेकफास्ट करके ही चालू करें अपना ट्रैक। तो ट्रैकिंग का जो ड्यूरेशन है वो है समवेयर अराउंड 3.5 to 4 आवर्स। और जो ट्रैक है ओवरऑल ट्रैक इट इज़ बाइफरकेटेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट सेक्शन, सेकंड इट्स रॉकी सेक्शन एंड थर्ड इज प्लेटू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज़ अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, और जो व्यू है यहाँ पे स्पेशली मॉनसून के टाइम पे इट इज़ कम्प्लीटली ब्रेथ टेकिंग। आप चारों तरफ देखेंगे कि लश ग्रीन फॉरेस्ट है और बादल दिखाई दे रहे हैं आपको पूरे टाइम आते हुए। तो मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, तो जिसकी वजह से देयर आर मल्टीपल वाटरफॉल्स और स्ट्रीम्स टाइप की फ्लो करती रहती है थ्रू आउट। ये है फॉरेस्ट सेक्शन। A forest section is, mind you, it's a difficult section. ऐसा नहीं है कि काफ़ी इजी है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है पूरा, बट थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको जहाँ पे थोड़ी क्लियरिंग मिलेगी आपको ये ऐसे अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे। ना फॉरेस्ट सेक्शन में काफ़ी जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे एट अ टाइम 1 या 2 लोग ही चल सकते हैं। काफ़ी सकड़ा रास्ता है और जैसा कि आप देख सकते हैं इमीडिएटली स्टीप स्लोप भी है साइड बाय साइड, तो काफ़ी ध्यान रख के चलना पड़ता है आपको। सो बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रैक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आपके पास एक अच्छे पेयर ऑफ शूज़ होने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट ट्रैक है, तो यू नीड अ डिसेंट पेयर ऑफ शूज़। देन यू नीड अ रेनकोट और अ विंड शीटर क्योंकि इट रेन्स थ्रू आउट द मानसून सीजन। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप पूरी तरह से भीग जाएंगे और काफ़ी ठंड भी लगती है। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था, बारिश के टाइम पे यहाँ पे छोटे छोटे झरने बहने लग जाते हैं। हियर्स अ क्विक लुक एट द वाटरफॉल। अब इसके बाद एक फॉरेस्ट चेक पॉइंट होता है जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। दे आस्क यू कि आप कौन से ग्रुप से हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि यू डोंट गेट लॉस्ट और समवेयर। सो फॉरेस्ट सेक्शन के बाद स्टार्ट होता है रॉकी सेक्शन। नाउ रॉकी सेक्शन मेरे को सबसे डिफिकल्ट सेक्शन लगा था इस पूरे ट्रैक का, क्योंकि जो स्लोप है वो काफ़ी स्टीप है एंड यू गेट मिनिमल अमाउंट ऑफ सपोर्ट इन दिस सेक्शन। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे रेलिंग्स लगा रखी हैं पकड़ के चलने के लिए, विच मेक इट थोड़ा इजी फॉर द ट्रैकर्स। बट इवन दो आफ्टर द रेलिंग्स इट इज स्टिल वेरी रिस्की, क्योंकि यहाँ पे चांसेस स्लिप होके गिरने के या फिसलने के काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है एंड आई एम श्योर दे विल एक्सटेंड द रेलिंग थोड़ा और आगे तक। बट लुक एट द व्यू, लुक एट द जर्नी, इट्स टोटली ब्रेथ टेकिंग, अमेजिंग। अब रेलिंग का ऐसा नहीं है कि रेलिंग पूरे ट्रैक पे ही है, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपको रेलिंग्स नहीं मिलेगी, तो बिना रेलिंग के ही आगे जाना होगा। और यहाँ पे इट इज़ वेरी रिस्की, जैसा कि आप देख सकते हैं एज सच कोई प्री डिफाइंड पाथ नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से ही आगे जाना होगा, कोई सपोर्ट नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक एक स्टेप आपको ध्यान से रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लिप हुए तो फिर पूरा नीचे तक आएंगे आप और लगने के चांसेस और चोट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली मानसून के टाइम पे इट बिकम्स बिट मोर डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा जो व्यू है वो बहुत ही शानदार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब हम गए थे पूरे टाइम बारिश हो रही थी, विच मेड इट अ बिट मोर डिफिकल्ट टू रीच एट द टॉप। बहुत टायरिंग भी हो रहा था, बट बादल चारों तरफ आए हुए थे और बहुत ही शानदार मौसम हो रखा था। अमेजिंग वेदर, बहुत ही सुंदर वेदर था उस टाइम पे। तो
जैसे ही रॉकी सेक्शन खत्म होता है, थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है विच इज प्लेटू सेक्शन। नाउ प्लेटू सेक्शन जो है वो काफ़ी इजी रहता है क्योंकि जो सरफेस है इट इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, तो इमीडिएटली आपको काफ़ी स्टीप चढ़ाई के बाद यू गेट अ प्लेन सरफेस, तो काफ़ी इजी हो जाता है सभी लोगों के लिए एंड काफ़ी रिलीफ भी मिलता है आफ्टर सच अ डिफ़िकल्ट ट्रैक। तो इससे पहले कि हम टॉप पे पहुंच जाए, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि हरिश्चंद्रगढ़ इतना फेमस क्यों है। तो हरिश्चंद्रगढ़ के टॉप पे हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल है। ये टेम्पल शिवजी का टेम्पल है जो कि काफ़ी पुराना टेम्पल है और कहा जाता है कि मंगल गंगा रिवर जो है वो यहीं से शुरुआत होती है, उसका उद्गम स्थल यहीं का है। हरिश्चंद्रगढ़ के बाद में बेसिकली हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल के बाद में चढ़ाई आगे तक भी जाती है कौनकन कड़ा तक, पर हम वहाँ तक नहीं गए थे क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा थे, तो विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर सी हो गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल है, विजिबिलिटी बहुत ही कम है, काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही थी जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी लग रही थी हमारे को, बट इट वॉज वर्थ इट आई वुड से। और ये आपके सामने है हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल। बादल होने के कारण आपको बिल्कुल क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। यहाँ सामने आप देख सकते हैं गणपति जो कि हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर में ही है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में ही एक और गुफा है जिसका नाम है केदारेश्वर गुफा। यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं और कहा जाता है कि ये जो गुफा है ये पूरी एक पत्थर को ही काट के बनाई गई है और 4 स्तंभों पे स्थापित की गई थी। और कहा जाता है कि जब आखिरी स्तंभ या पिलर गिर जाएगा तो ये संसार अंत हो जाएगा। यहाँ पे गुफा के चारों तरफ पानी रहता है, गुफा के अंदर तो बहुत ही ठंडा पानी रहता है और बारिश के टाइम पे ये वेस्ट लाइन तक आ जाता है पानी, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है शिवलिंग तक पहुँचना। अब हम ऊपर नहीं जा रहे थे कौनकन कड़ा तक, तो हमने तुरंत ही वापस नीचे की तरफ की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। अब नीचे की तरफ का जो जर्नी है वो मेरे हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट या कह सकते हैं खतरनाक जर्नी है। प्लेटू रीजन तो इजीली कवर हो जाता है, पर जैसे ही हम रॉकी सेक्शन पे आते हैं डिफ़िकल्टी काफ़ी बढ़ जाती है। और जो रॉकी सेक्शन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हाइट से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आपको सामने दिखाई देता है कि सामने सीधे एक खाई है और ना तो कोई रेलिंग है ना कोई रस्सी है आपको पकड़ने के लिए। आपको बस धीरे धीरे एक एक पैर संभाल के रखना होता है और उतरते जाना होता है। मॉनसून के टाइम पे ये ट्रैक एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि थोड़ा स्लिपरी डेफिनेटली होता है, स्लिपरीनेस बढ़ जाती है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू पीपल जिनको हाइट से डर लगता है एंड दे गेट टायर्ड वेरी इजीली, क्योंकि हाँ काफ़ी थका देने वाला ट्रैक है थ्रू आउट। 3.5 घंटे की चढ़ाई है और लगभग 2 घंटे आपको उतरने में लग जाते हैं। तो हाँ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है और इसीलिए इसको मीडियम डिफ़िकल्टी सेक्शन में डाला गया है अमंग्स्ट द ट्रैक जो मुंबई और महाराष्ट्र या पुणे रीजन के अंदर आते हैं। तो चलिए एक एक डिटेल ना दिखाते हुए इसको फटाफट से रैप अप करते हैं इस सेक्शन को, एंड देन लेट्स रैप अप दिस वीडियो। So that is it guys, this was Harishchandragarh trek which we recently completed. It was an amazing trek मैं कहूँगा, और definitely आप लोग को आना चाहिए अगर आप travel enthusiast हैं और आपको अच्छा लगता है नई नई जगह explore करना। So please do like, share and subscribe to my channel for more such content and videos. Hope you like the video. Thank you so much.